Welcome to Prakhar Academy. Prakhar Academy presents the current affair of today. अब आज का जो शुरुआत होता है वो मोटिवेशनल थॉट के साथ है. इफ द प्लान डजंट वर्क, चेंज द प्लान बट नेवर द गोल. अगर आपने कोई योजना बनाई है कि आप इस योजना के माध्यम से अपने गोल को अचीव करेंगे और वो किसी कारण से काम नहीं कर रहा है, तो सिर्फ आपको क्या बदलना है? जी, आपको बदलना है अपना तरीका. ये नहीं कि आप गोल ही बदल दें, क्योंकि जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, वही तो आपके जीवन का उद्देश्य है. और अगर आप उसी को बदल देंगे तो आपके जीने का जो मोटिव है वही बदल जाएगा भाई. तो इसलिए आपको क्या करना है? इसलिए आपको ये करना है कि आपको चेंज करना है सिर्फ पाथ को, आपको गोल को चेंज नहीं करना है. चलिए इसी प्लान के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है. तो ये करने वाला है लॉन्च एसबीआई. किसने लॉन्च किया है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा बैंक है देखा जाए तो सार्वजनिक क्षेत्र का. तो मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या है इसमें कि एसबीआई ने आरोग्यम हेल्थ केयर जो बिजनेस लोन शुरू किया है वो 10 लाख रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए तक का कर्ज इसमें मिलेगा. इसमें क्या होगा, जो छोटे शहर हैं उनके लिए 10 लाख रुपए तक का लोन है और 2 करोड़ तक का लोन बिना गारंटी के इसमें मिलेगा आपको. ठीक है. होना क्या है, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन शुरू किया है. ये एक एक अपने आप में एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है. आप समझ सकते हैं पेंडेमिक है, तो पेंडेमिक के कारण हेल्थ केयर सेक्टर में सपोर्ट करने की जरूरत है. तो आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन जो है वो एसबीआई प्रदान करके एक तरह से उन लोगों को रिलीफ दे रहा है जो लोग कोविड के कारण, कोविड की परेशानी से जूझ रहे हैं. ठीक है. लोन कैसे दिया जाएगा? कैश क्रेडिट हो सकता है, टर्म लोन के रूप में हो सकता है. ठीक है. तो बैंक ने यह बताया कि जो नया लोन कैश क्रेडिट, टर्म लोन, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया जाएगा और इसके तहत कम से कम 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा और अधिकतम की बात करें तो 100 करोड़ रुपए तक का इसमें लोन मिलेगा. तो है क्या, अंडर दिस स्कीम द एंटायर हेल्थ केयर सिस्टम कैन अवेल ऑफ लोन अप टू 100 करोड़ रुपीज. समझ सकते हैं, कहां से 10 लाख रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपीज तक ले सकते हैं, जिसे आप अगले 10 साल में रीपे कर सकते हैं. Arogyam Healthcare Business Loan will be eligible under the COVID loan book being created by the banks announced by RBI is a part of the COVID relief measures. मैं बता चुका हूं इसके बारे में. Loans may be availed by way of cash credit, ये भी बता चुका हूं. Tier 1 and urban centers up to 20 करोड़ and Tier 2 and 4 up to 10 करोड़ रुपीज इसमें आपको पे किया जा सकता है. अच्छा, किन लोगों को ये दिया जाएगा आप समझ सकते हैं. देखिए, जो आपके हेल्थ केयर इकोसिस्टम से रिलेटेड बातें हैं, जैसे आपका हॉस्पिटल्स हो गए, आपका डायग्नोस्टिक सेंटर हो गए, पैथोलॉजी लैब हो गए, उसके जो सप्लायर्स हैं या उसके इंपोर्टर्स हैं, लॉजिस्टिक कंपनियां हैं. ठीक है. तो ये सब आते हैं, जो नर्सिंग होम हो गया, तो ये सब आएंगे जो ये लोन लेंगे. क्लियर हो गया. अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न आता है डे ऑफ सी फेरर. डे ऑफ सी फेरर से मतलब है जो नाविक होते हैं, जो नाविक होते हैं उनके लिए दिन मनाया जाता है. इसका मतलब यह है कि नाविकों का महत्व बताने के लिए लोगों को यह दिन मनाया जा रहा है. देखिए, हम सोचते हैं ये नाविक है, इसका जीवन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, लेकिन जब हम वास्तव में उन परिस्थितियों से जूझते हैं या ऐसे लोगों से मिलते हैं, उनके अनुभवों को जानते हैं, तब हम उनकी परेशानियों के बारे में रूबरू होते हैं. तो 25 जून को मनाया जाता है इस दिन को, जिससे कि जाना जा सके उनके दिवस के बारे में, उनको उनको प्रमोट करने के बारे में, उनको जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको एक तरह से धन्यवाद पे कर सकते हैं कि उन्होंने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है. Each year, June 25 is observed as the day of the seafarer. On this day, people may respect to the seafarers and recognize the invaluable contribution they make to international trade and the world economy. मैं आपको बता दूं, सबसे सस्ता जो मार्ग होता है वो समुद्री मार्ग होता है, जिससे कि आपका जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है पूरा वो इसी के ऊपर बेस्ड करता है. क्योंकि ये जो है
इस माध्यम से हमारा जो फेयर है वो सस्ता पड़ता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये दिखाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेयर। और अब बात आती है डे ऑफ द सी फेयर 2021 की। सी रूट्स आर एन ईजी वे टू कंडक्ट ट्रेड, मैं बता चुका हूं। फॉर द पास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर people from around the world have been sending goods through seaways, as some people think that the profession of the sailor or seafarers is just a form of adventure which gives free travel at no cost and a hefty salary to the seafarer. However, this is far from the reality. Very few people have any idea what happens at the high seas. The seafarers perform an admirable service to the people by facing the dangerous risks such as maritime terrorism and rough weather. आप समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है ऐसे लोगों को क्या करना, धन्यवाद पे करना जिन्होंने हमारे ट्रेड को इतना मजबूत किया है। चलिए आगे आता है टॉयकाथॉन। ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाने वाली एक पहल है? तो मैं आपको बता दूं ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की जाने वाली पहल है। अब आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो कौन है? श्री निशंक। कौन है? निशंक जी जो हैं वो इसके हमारे शिक्षा मंत्री हैं। और इट वॉज जॉइंट इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, Women and Child Development Ministry, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Textile Ministry, Ministry of Information and Broadcasting and All India Council for the Technical Education। इन सब ने मिलकर के इसको प्रमोट किया। मैं आपको बता दूं जो टॉयज़ हैं, टॉयज़ का एक बहुत बड़ा मार्केट है। और इस इतने बड़े मार्केट के अंदर होता क्या है, हमारे जो टॉयज़ जो होते हैं ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तकरीबन 75 to 80% जो है वो टॉयज़ इंपोर्ट होते हैं। तो बट ऑब्वियसली आपने जब टॉयज़ को इंपोर्ट किया है तो यानी इतना पैसा हमारे देश से बाहर चला जाता है। अगर हम अपने इस सेगमेंट को मजबूत करें और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको डेवलप किया जाए तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है जिससे हमारे कार्मिकों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, और ये बहुत बेहतरीन होगा हमारी इकोनॉमी के लिए। इट वॉज लॉन्च ऑन द 5th January 2021 टू क्राउड सोर्स इनोवेशन टॉयज एंड गेम्स। डेट शायद डाउटफुल है, एक बार चेक कर लीजिए। टॉयज कैन बी एन एक्सीलेंट मीडियम टू फर्दर द स्पिरिट एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, ये उसका थीम है एक तरह का, और ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप याद रख सकते हैं। रिलायंस जियो कंपनी ने अभी हाल ही में किस कंपनी के साथ साझेदारी करते हुए 5G फ़ोन बनाने की बात की है या 5G फ़ोन बना रहे हैं? तो ये कौन है? ये है गूगल। हो क्या रहा है, सभी कंपनीज का अपना एक टाई अप है और उस टाई अप के बेसिस पर हो रहा है कि जो एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और जो टेलीफोन कंपनीज हैं या मोबाइल कंपनीज हैं तो वो अपने अपने पूल डेवलप कर रहे हैं कि जब 5G सर्विस जो है उसको प्रोवाइड करने के लिए सब अपने अपने नेटवर्क्स डेवलप कर रहे हैं। तो उसके चलते अभी जियो ने जो किया है वो गूगल के साथ अपना एक टाई अप किया है। अब आती है बात केरल के कवल प्लस कार्यक्रम की, और उसे अभी हाल ही में कितने जिलों में विस्तारित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आप जा सकते हैं इसके साथ। अभी हुआ ये है कि 5 और या 5 मोर डिस्ट्रिक्ट में इसको अप्लाई किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 आपके जो जिले थे केरला के उसमें से शुरू किया गया था, और जब उसके फायदे देखे गए तो अब इसे 5 और जिलों में बढ़ावा दिया जा रहा है। चिल्ड्रन इन डिस्ट्रेस इन 5 मोर डिस्ट्रिक्ट टू बेनिफिट फ्रॉम द केरलाज कवल प्लस प्रोजेक्ट। अभी जो कवल प्लस प्रोजेक्ट है उसको 5 और डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, सिंस इट्स रोल आउट इन द तिरुवनंतपुरम एंड द पलक्कड़ district in December 2020, the project has been able to reach out to nearly 300 and 150 children respectively। तो दोनों जिलों में इतने बच्चों को हमने क्या किया है, इन तक पहुंच बनाई है। नाउ द प्रोजेक्ट इज सेट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन एर्नाकुलम, इदुक्की, मल्लपुरम, कोझिकोडे एंड कन्नूर। तो ये 5 और जिले हैं जिसमें इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। सर्वाइवर्स ऑफ द सेक्सुअल एब्यूज इन केरला की अगर बात की जाए तो जो लोग ऐसे हैं जो कि सेक्सुअल एब्यूज के कारण मतलब परेशान रहे हैं और वो सर्वाइवर्स हैं इन केरला, तो उनके लिए है ये। बाय द सक्सेस ऑफ पायलट प्रोजेक्ट इन 2 डिस्ट्रिक्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ द विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन केरला is set to expand Kaval Plus, an ambitious program for lending the holistic support
to children in need of care and protection and survivor of the sexual abuse to 5 more districts. मैं बता चुका हूं इसके बारे में. Since its rollout in the Thiruvananthapuram and Palakkad district in December 2020, the project has been able to reach out to nearly 300 and 150 children respectively. Now the project is set to be implemented in these districts. The impact of the pilot project has been very good while it covers both children at homes and child care institutes. दोनों places पर, घर पर भी और ऐसे child care जो institute है वहां पर भी. We are also focusing on the vulnerable children in the community outside the ambit of child welfare committees, यानी CWCs. And other agencies, said the TV Anupma, Director, Women and Child Development Department. The 15 children's home in Kerala account for nearly 500 inmates, leaving nearly 96% of the high-risk children in need of support unprotected in the community. देखिए होता क्या है, ऐसे places, ऐसे घर जहां पर बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्क है, तकरीबन 96% ऐसे हैं जो हाई रिस्क पर वहां रह रहे हैं, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड हैं, वहां पर भी इस प्रोग्राम को चलाने की बात की गई और देखा गया इसकी जो एफिकेसी है वो बहुत ज़्यादा है. अर्ली आइडेंटिफिकेशन सिस्टम क्या है, यानी जल्दी से जल्दी पहचान की जा सके कहां पर उसकी ज़रूरत है. वी आर अबाउट टू इंट्रोड्यूस एन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यूजिंग द कम्युनिटी लेवल वर्कर्स इंक्लूडिंग द आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स. देखिए ये हम जैसे कहते हैं ना रूट लेवल पे वर्क करने वाले, तो आंगनवाड़ी हो गया या आशा वर्कर्स हो गए, तो ये घर घर जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं. सेट द कविता मनोज, स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ द कवल प्लस. द प्रोजेक्ट इज बीइंग implemented with the help of the NGO experienced in working with the children. 2 NGOs each are selected in the each district by a committee comprising the district child protection officer CWC, representative and protection officer, non-institutional care. The chosen NGOs, however, will not work in the silos but closely in association with the child protection agencies. So, the beneficiaries of the project are usually identified from among the children produced before the CWCs, who in turn will hand them to the district child protection unit. तो बट ऑब्वियस है लोकल लेवल से हमें पता लगेगा और उसको हम हायर अथॉरिटीज़ के बेसिस पर ऐसे प्लेसेस पर या ऐसे NGOs के थ्रू उनको हेल्प दे सकते हैं. तो NGO will then have to make an evaluation and draw up individual care plan for each child. We can offer children a holistic psycho-socio-economic and educational support besides the family strengthening sessions and group work. Children with the mental health issues will be referred to district mental health authorities, said Ms. Manoj. Getting my point? So it is a very good, it is an opportunity to those people, those person, those are just suffering from this kind of abuse. तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं. इसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के ट्रस्टी, कौन से ट्रस्टी हैं जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो ये इस्तीफा देने वाले वॉरेन बफेट हैं. आपको बता देता हूं, ये जो आपका बिल एंड मेलिंडा गेट है इसमें 3 ट्रस्टी रहे हैं, बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स एंड वॉरेन बफेट. तो वॉरेन बफेट ने अभी हाल ही में क्या किया है, ये इस्तीफा अपना दे दिया है. चलिए अगला प्रश्न आता है, 26 जून से लेकर 11 जुलाई के बीच में कौन से राज्य के द्वारा वन महोत्सव आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है. तो ऐसा करने वाला जो हमारा प्रदेश है वो कौन सा है, वो दिल्ली है. ठीक है, अगला प्रश्न आता है इसके बाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस राज्य की कैबिनेट ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को मंजूरी दी है. तो ऐसा करने वाला पश्चिम बंगाल है. पश्चिम बंगाल जो कैबिनेट है उसने ऐसा किया, यानी वेस्ट बंगाल से. तो इसमें है क्या कि जो क्रेडिट लिमिट रहेगी उसमें रहेगी अप टू 10 लाख रुपीज़. वन कैन अप्लाई फ्रॉम द क्लास 10th ऑन बोर्ड फॉर द हायर एजुकेशन. एक पर्सन अगर चाहता है कि वो आपका क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करे तो वो 10वीं या उसके बाद उसे हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो वो लोन ले सकता है. उसके लिए लोन कैन बी रिफंडेड विद इन द 15 ईयर्स. वो 15 साल में बैक कर सकता है, लोन को वापस जमा कर सकता है. वन कैन गो फॉर द ओवरसीज स्टडीज. वो विदेशों में जाकर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है बाय यूजिंग द क्रेडिट कार्ड. स्टूडेंट्स अप टू द 40 ईयर्स कैन अवेल दिस क्रेडिट लिमिट. और बहुत कुछ इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा. बहरहाल ये अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैंने बहुत शॉर्ट में इसको रखा है. अगला प्रश्न आता है उसके बाद, टेस्ला ने चीन के किस शहर में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन खोला है. तो टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी, आपको पता होगा, अमेरिका में
और वो आपका किस में व्यापार करती है, वो कार्स में अपना उसका बिजनेस है, स्मार्ट कार्स में, और वो चाइना में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन बना रही है। तो वो कहाँ बना रही है? लहासा में। अगला प्रश्न आता है, डीआरडीओ ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का कहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किया है ओडिशा में। मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में ये हुआ है। और ये कैसी मिसाइल है? एक सबसोनिक मिसाइल है। न्यूक्लियर कैपेबल subsonic cruise missile Nirbhay successfully test fired from ITR. Balasore, June 24. India today test fired its subsonic cruise nuclear capable missile Nirbhay with a range of 1000 km from the integrated test range ITR at Chandipur of ओडिशा कोस्ट। ठीक है, ओडिशा कोस्ट पर ये चांदीपुर से किया गया है। Defense Research and Development Organization DRDO sources said the missile was test fired at around 1045 hours from the launch complex, a third of ITR. Sources said the two-stage missile Nirbhay took a unique trajectory in its entire path to the target. देखिए, पता होगा आपको कि ट्रेजेक्ट्री पाथ के कारण उसको डिटेक्ट करना आसान नहीं होता है। खैर, ये बहुत लंबा हो जाएगा, आप पढ़ना चाहें तो उसको थोड़ा सा और डिटेल कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका जो स्ट्रेंथ है, मतलब जितना स्पीड है इसका, वो 0.7 मैक है। आपको पता ही होगा कि 1 मैक से कम होने के कारण ही इसको सबसोनिक कहा गया है। ठीक है, अगर वो आपका सोनिक कब होता है, सुपरसोनिक, जब वो 1 से बड़ा होता है। अब आगे बढ़ता है। द गाइडेंस कंट्रोल ऑफ नेविगेशन सिस्टम ऑफ द मिसाइल कॉन्फ़िगर्ड अराउंड द इंडिजिनसली डिजाइंड रिंग लेजर gyroscope RLG and the MEMS based in inertial navigational system INS along with GPS। अब बात करते हैं डीआरडीओ की, जिसने इसे लॉन्च किया, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, जिसे हम शॉर्ट में डीआरडीओ कहते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भारत की रक्षा से जुड़े हुए अनुसंधान कार्यों के लिए देश की एक अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है और इस संस्थान की स्थापना हुई थी सन 1958 में। 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के द्वारा की गई थी। वर्तमान में संस्थान की अपनी 51 प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण इत्यादि के क्षेत्र में अनुसंधान में कार्यरत हैं। 5000 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक और 25,000 से भी अधिक तकनीकी कर्मचारी इस संस्था के संसाधन हैं और यहाँ पर रडार, प्रक्षेपास्त्र इत्यादि संबंधित कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि पेरू में आयोजित होने वाले पैरा वर्ल्ड कप में निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये है रुबीना फ्रांसिस। कौन है? रुबीना फ्रांसिस। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते को पुष्टि देने वाला पहला देश बना है, ये बना है डेनमार्क। ये आप देख सकते हैं। डेनमार्क साइन द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विद इंडिया, न्यू दिल्ली, June 23. Denmark signed the framework agreement of the International Solar Alliance Framework Agreement ISA-FA, an instrument of the ratification with India, informed Ministry of the External Affairs यानी MEA spokesperson Arvindam Bagchi on Wednesday. On 22 June, Freddie Swen, ambassador Royal Danish Embassy, deposit signed copy of the ISA framework agreement and instrument of ratification with MEA India. The depository of the agreement signed copies of ISA-FA were handed over to the additional secretary E.R. Bagchi tweeted. Meanwhile, the Denmark becomes the मैं बता चुका हूँ country to ratify the International Solar Alliance। चलिए खैर, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मार्कस कीड़ो कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस खेल से संबंधित हैं? तो वो आपके कौन हैं? वो बैडमिंटन से रिलेटेड थे, खेल से संबंधित थे। चीन ने भारत की सीमा के पास पहली बुलेट ट्रेन का संचालन किया है। ये भारत की सीमा के पास किस राज्य के समीप से गुजरती है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के पास से गुजरती है। चाइना इनॉग्रेट्स फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड बुलेट ट्रेन नियर इंडो तिब्बतियन border. The India-China border road stretches over, China claims. Arunachal Pradesh is part of the South Tibet which is firmly rejected by India। तो पता ही होगा आपको। ये है वो ट्रेन, आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में। The bullet train connects the provincial capital Lhasa and Ningchi, which is strategically located the Tibetan
border town close to the Arunachal Pradesh. China on Friday unveiled its first fully electrified bullet train in the remote Himalayan region of Tibet. The bullet train connects the provincial capital Lhasa and Ningxi, which is a strategically located Tibetan border town close to the Arunachal Pradesh. Thanks a lot for watching this video और आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Have a good night.